अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर क़ससुल अंबिया का एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम आपके साथ मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के तमाम तर किस्से और तमाम तर मोजज़ात और वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले की शुरुआत हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक़ से की थी, और उसके बाद हमने आपके साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के तमाम वाक़यात और जन्नत में उनके जाने के तमाम किस्से और इससे दीगर किस्से भी आपके साथ शेयर किए थे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कब इरशाद फरमाया था कि मेरे पड़ोस से आदम को निकाल दो, और ये क्यों कहा था, और कौन से दो फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनके पड़ोस से निकाल दे, और उन फरिश्तों ने कौन सा तरीक़ा कार अपनाया था। नाज़रीन, ये बात तो सबको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में मालूमात होती है, लेकिन इस बारे में मालूमात बहुत ही कम लोगों को होती है कि कौन से दो फरिश्ते थे और उन्होंने कौन सा तरीक़ा कार अपनाया था, और इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या कहा था। और सबसे बढ़कर आपको हम इस वीडियो में आज ये भी बताने वाले हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलने के बाद कितने अरसे तक रोए, अपनी गलती पर कितने अरसे तक रोए, और एक ऐसा वाक़या जिसके ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोए थे वो क्या था, और इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर कहाँ उतारा गया। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल ज़रूर देखना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे और आप लोग साथ ही साथ हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी, तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। आज के किस्से का कि हम आपको बताएंगे कि मेरे पड़ोस से आदम को निकाल दो। अल्लाह ताला ने ये हुक्म किन दो फरिश्तों को दिया था और ये कब कहा था। नाज़रीन, हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिद से रिवायत की है कि अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके पड़ोस से अलग कर दे। नाज़रीन, पड़ोस क्या था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत में मौजूद थे, तो वहाँ से उनको निकाल देने का हुक्म दिया गया था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके सर से ताज उतारा और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशानी से पटका, जो कि मोतियों से मरसा था, उतारा, और आदम अलैहिस्सलाम एक दरख्त की टहनी से उलझ गए। आदम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि उन्हें गुनाह की सज़ा जल्द दी गई है, बस उन्होंने अपना सर झुका लिया और अल्लाह ताला से माफ़ी की दरख्वास्त की, और अल्लाह ने फरमाया कि क्या मुझसे भाग रहे हो। हज़रत आदम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह, तुझे से हया और शर्म की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो नाज़रीन, इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके पड़ोस यानी जन्नत से अलग कर दे। और अब हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ उतारा गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का और ताइफ के दरमियान एक तहना नामी ज़मीन की तरफ उतारे गए, और हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतारे गए, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में, और इब्लीस दस्तमसान में जो बसरा से चंद मील के फासले पर है, और सांप को अस्बहान में, और इब्न अबी हातिम ने भी इस रिवायत को नकल किया है। सद्दी कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में उतरे और हिजरे अस्वद भी उनके साथ था, और कुछ पत्ते भी जन्नत से लाए और उनको हिंद की ज़मीन में फैला दिया। इसी वजह से खुशबूदार दरख्त पैदा हुए। जी, तो नाज़रीन, इख्तिताम पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जन्नत से निकाले जाने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितना अरसा तक रोए। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हस्सान बिन अतिया से नकल किया है कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक क़याम पज़ीर रहे, और एक रिवायत में 60 साल तक का जिक्र है, और जन्नत से निकाले जाने पर 70 साल रोए, और अपनी गलती पर 70 साल रोए। और नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या कि जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोए, वो वाक़या उनके बेटे हाबील के कत्ल का था। जी नाज़रीन, अपने बेटे हाबील के कत्ल पर 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोए। जी, तो नाज़रीन, ये थी छोटी छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव सी नॉलेज जो आप लोगों को और हम लोगों को बतौर मुस्लिम हम लोगों को लाजमन पता होना चाहिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात क्या थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, किस किस तरह से, और ये तमाम मालूमात हमें पता होनी चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔